हमारे आचार्य बताते हैं कि ना शिव जी की कृपा दो प्रकार की है। एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा भी करते हैं जो शिव जी को बताते हैं, अरे शिव जी भोले भंडारी, मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, अच्छा पति दे दो, ये हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, क्योंकि खुद बहुत आइडियल गृहस्थ। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री गौर गिरिराज महाराज की जय, श्री गौरताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, शिव जी की जय। तो शिव जी के पास कई लोग इसके लिए भी जाते हैं, भौतिक सुखों के लिए, अरे शिव जी कृपा कर दें जी, शिव जी कल्याण कर दें जी, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, घर गृहस्थी हमारी अच्छी हो जाए, ऐश्वर्य वैभव हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लड़का नहीं हो रहा लड़की हो जाए, लड़की नहीं हो रही लड़का हो जाए, कुछ हो जाए। तो इनको भी शिव जी बोलते हैं सकपट कृपा, तथास्तु। लेकिन शिव जी की जो है निष्कपट कृपा भी करते हैं। निष्कपट कृपा उनके ऊपर करते हैं जो कि शिव जी के पास जाते हैं शुद्ध भक्ति मांगने के लिए, और यह कृपा देने में उनको ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जो भक्त हैं वो कभी मटीरियल ऑपुलेंस नहीं मांगते। श्रीमद् भागवतम के अंदर आ रहा है, ये बात पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हम देखते हैं कि ना शिव जी के भक्त, भौतिक ऐश्वर्य बहुत होता है इन लोगों के पास, शिव जी के भक्तों के पास, लेकिन जो हरि के भक्त हैं ये भिखमंगे होते हैं, इनका पास कुछ होता ही नहीं है पास। ऐसा क्यों है? ये कृष्ण के भक्त जो है हमेशा भिक्षुकी होते हैं, पैसा वैसा इनके पास ज़्यादा होता नहीं इनके पास, लेकिन शिव जी के भक्त के पास बड़ा ऐश्वर्य होता है। तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं, वहाँ पर ये बता रहे हैं कि वास्तव में शिव जी के भक्तों के पास शिव जी उनको जो देते हैं वो है भौतिक ऐश्वर्य, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं उनके पास होते हैं आध्यात्मिक ऐश्वर्य, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा। शिव जी के खुद के पास, वो वैसे लोगों को कहीं बंगले फंगले दे रहे हैं, सब दे रहे हैं उनको, अच्छा उनके खुद के पास क्या है? नॉट इवन 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि वो खुद हरि के भक्त हैं। हरि के भक्त उनके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य बहुत होता है, भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो इसके लायक नहीं है, वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते। जैसे बड़ी फेमस कथा आप सबने सुनी हुई कि एक समय जब उन्होंने गृह प्रवेश किया, पार्वती ने बोला भाई मैं आपकी सेवा करती हूँ, कुछ तो हो, देखिए अब घर परिवार हो गया है, 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय है, गणेश है, कुछ तो घर गृहस्थी हो। चलो ठीक है, ओके ऑलराइट, एक बढ़िया सा महल बना दिया उन्होंने, और आकाश महल, मतलब हवा में फ्लोट करने वाला महल, इतना जबरदस्त महल। अब घर बन गया, गृह प्रवेश भी तो होना है, गृह प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश में कई ब्राह्मणों को बुलाया गया, अच्छा सारा अनुष्ठान हुआ, बहुत बढ़िया फंक्शन था, सारे ब्राह्मण बड़े संतुष्ट थे। जिस ब्राह्मण ने जो जो मांगा शिव जी ने उनको तथास्तु दिया, तथास्तु दिया। आखिरी जो ब्राह्मण था वो देख रहा था, शिव जी आप यहाँ सेटल होने वाले हैं? हाँ अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, तो बताइए गुरुदक्षिणा? कहते हैं गुरुदक्षिणा अब ये अपना घर ही दे दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है जी ले लो जी। अगेन शिव जी पार्वती वहीं है जी, कैलाश पे ध्यान लगा रहे हैं। तो वैसे तो सबको ऐश्वर्य वैभव देने वाले हैं, लेकिन खुद उनके पास कोई ऐश्वर्य वैभव नहीं है। तो एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है बाय सुभाषित रत्नाकर, तो वो बता रहे हैं स्वयं महेश सुश्रो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश। स्वयं महेश यानी कि महा ईश है तो, और सुरो नगेश यानी कि जो पर्वतों के राजा हैं वो इनके ससुर हैं, और सखा धनेश दोस्त कौन है इनके? कुबेर, वो इनके फ्रेंड हैं। तथापि भिक्षा टनमेव शंभो, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं ये? भिक्षा मांग रहे हैं ये। वलीयसी केवलम ईश्वरम इच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि ऐसी ईश्वर की इच्छा है। तो भगवान की क्योंकि ऐसी इच्छा है कि आप ना ऐसे सिंपल हो करते हैं, ठीक है मैं सरल लेंगे, तो उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं। हालांकि वो सारे ऐश्वर्य प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो खुद क्या करते हैं? भिक्षा, वो भिक्षु की तरह रहते हैं ऐसा। तो शिव जी खुद जो है उनके पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, हालांकि हो सकता है उनके पास कैलाश धाम में बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन वो किसी ऐश्वर्य से आसक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। और जितने भी कठिन कार्य मिलते हैं, रेवोल्यूशनरी कार्य मिलते हैं, वो शिव जी को मिलते हैं। जैसे पहले के समय में क्या हुआ करता था, जितने भी देवी देवता थे ये सब के सब, सबका तिलक का एक ही स्टाइल था, उर्दू पुंड्रक। अब राक्षस देवताओं में जब युद्ध होना है, अब युद्ध हो जाए तो देवता लोग पहुंचे भगवान के पास, कहते प्रभु ये राक्षसों ने बहुत बुरा हाल करके रखा हुआ है, आप कुछ करिए ना। भगवान कहते ठीक है मैं सुदर्शन चक्र भेजता हूँ। सुदर्शन चक्र गया, उसने देखा ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है राक्षसों के, वो वापस आ गया, यार सर ये तो काम नहीं हो पाएगा, ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है इन लोगों के। तो भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है,
अब मैं हेल्प भी करना चाहूँ राक्षसों की, कैसे देवताओं की कैसे करूँ? मैं राक्षस मरेंगे नहीं, क्योंकि उनका भी उद्र पुंडरक है, वो भी लगाए हुए हैं ये। तो वे शिव जी के उन्होंने साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा शिव जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मेरे को, भैया तिलक का स्टाइल बदलो आप। ये राक्षस लोग हैं ना, ये लोग भी ऊर्ध्व पुंडरक ही लगाते हैं, इनका त्रिपुंड कर दो आप। ठीक है जी, कर देंगे। तो उससे पहले शिव जी भी ऊर्ध्व पुंडरक लगाया करते थे, कहते हैं आप, लेकिन क्योंकि एचओडी इनका मैं ही हूँ, तामसिक लोगों का, तो इसीलिए मेरे को फिर वही करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आपकी अब सेवा के लिए अब सारे डिफिकल्ट सेवाएं तो इन्हीं को मिलनी है। तो फिर इन्होंने फिर सारे राक्षसों को बुलाया, कहते हैं देखो ये जो ऊर्ध्व पुंडरक है इससे हमारी शक्ति कम होती है, बल्कि अगर राक्षसों को अपनी शक्ति डबल करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही विशेष तिलक है, जो कि मैं सिद्ध करके वो तिलक मैंने डिजाइन किया है, और वह है त्रिपुंड, ये वाला। कहते अच्छा भाई, शिव जी ने भाई नया तिलक का डिजाइन निकाला है। फिर सब ने जो है अपना लिया और फिर ऐसे सब हो गए इस तरह से। कहते बस अब ये होकर के अब आप जाओ, अब आप विजयी हो गए आप लोग। वो गए, लड़ रहे थे, तो काफी समय युद्ध चल रहा था। उसके बाद फिर सब देवी देवता फिर गए, कहे प्रभु अब तिलक का स्टाइल बदल चुका है, अब कुछ कर दिया। कहता है ठीक है। अब सुदर्शन गया, सुदर्शन देख रहा है, ओके ऊर्ध्व पुंडरक, ओके किनारे, त्रिपुंड, खचाक। तो त्रिपुंड वाले सब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से तिलक का स्टाइल बदलना हो कौन करेगा? शिव जी करेंगे जी। तो ऊर्ध्व पुंडरक से त्रिपुंड जो है ये शिव जी ने शुरू किया। इसी प्रकार से पद्म पुराण के अंदर आता है किस प्रकार से मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्यते। किस प्रकार से असत शास्त्र जो लेकर के आए, वो कौन लेकर के आए? शिव जी के ही अवतार आदि शंकराचार्य। क्यों लेकर के आए? ऐसे लोग जो कि भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले हैं, इनको भक्तों के समाज से अलग करना है, तो आदि शंकराचार्य के रूप में आए, अद्वैतवाद लेकर के। अद्वैत, दो नहीं एक, सब कुछ एक ही है। ईश्वर जीव एक, जीव और जीव एक, जीव और प्रकृति एक, प्रकृति और ईश्वर एक, एक एक, एवरीथिंग इज एक, अद्वैतवाद। लेकिन अद्वैतवाद के साथ ट्रेजेडी क्या है? अद्वैतवाद के जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये अपने आप में द्वैत हैं इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत। सबका अपना अपना कहते हैं, देखिए अद्वैत का जो मतलब है वह है प्रतिबिंबवाद। नहीं नहीं नहीं, प्रतिबिंबवाद नहीं, घटाकाश। अब ये सबके अलग अलग वर्जन है। विवर्तवाद, ये दे देमसेल्व्स आर नॉट वन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वननेस। वाह, अद्वैतवाद। तो आदि शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद लेकर के आए, जिसमें उन्होंने वननेस को हाईलाइट किया। पर वननेस हाईलाइट करने का मतलब क्या है? किस तरह से वैष्णव जो कि भगवान के रूप से ईर्ष्या करने वाले नहीं, उनके प्रति सेवन उन्मुख है, उनसे अलग कैसे किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हों, अब किससे मित्रता की जाए? तो एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए अगर कि भाई जिनको आज फ्री की दारू चाहिए, होटल रेडिसन ब्लू पहुंच जाओ शाम को 5 बजे। तो कुछ कहेंगे फ्री की दारू, फ्री की दारू, फ्री की दारू वाले सब वहां पहुंच जाएंगे। तो जो हाँ बच गए कहेंगे ये सज्जन लोग हैं। तो इस प्रकार से फ्री की दारू अनाउंस करके द्वेष करने वालों को अलग कर दिया, और जो द्वेष ना करने वाले हैं, जो कि भक्त बनने के लायक हैं, उनको अलग कर लिया। तो ये काम किया। तो उन्होंने कहा ओके, अनाउंसमेंट, आदि शंकराचार्य परम सत्य निराकार है। निराकार, अरे वही तो हम कह रहे थे यार, एक बार निराकार हो जाए बस। कहता आ जाओ होटल रेडिसन ब्लू, निराकार की वहां दुकान खुली है, सब वहां पहुंच गए। ये जो बच गए, इनको वैष्णव शिक्षा मिल जाएगी। उनको मैं आदि शंकराचार्य जी के रूप में आऊंगा, इनको बताऊंगा प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। इनको इसमें ये हमारे महावाक्य ऐसा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के रूप में आकर के वो क्या करते हैं? असत शास्त्र देते हैं। और ये जब टास्क उनको दिया गया था, बहुत दुखी थे वो आए पार्वती के पास, कहते इससे पहले उन्होंने हलाहल विष का प्रोजेक्ट दिया, वो फिर भी आसान था, वह हलाहल विष पीना। लेकिन अब मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि ना बहुत ही कठिन कार्य दे दिया है मुझे। मेरे प्रभु के खिलाफ जाके प्रचार प्रसार करना है कि उनका रूप ना इट्स जस्ट माया, माया। ये रूप क्या है? माया। ये मंदिर क्या है? माया। ये जीव क्या है? माया। क्योंकि एवरीथिंग इज माया, इसलिए हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? मायावाद। बिकॉज इतो माया परतो माया, यतो यतो यामी ततो माया, बहिर्माया हृदय माया, मायावाद शरणम प्रपद्ये। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है दैट इज मायावाद सिद्धांत, क्योंकि सब जगह माया 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 माया। ईश्वर में क्या देखते हैं? माया। निराकार ब्रह्म जब सत्वगुण से दूषित हो गया
तो फिर ये राम, नरसिंह, वामन इत्यादि बन गए जी। जब उसमें अविद्या और मिल गई तो जीव बन गया। तो जीव से जब अविद्या निकल जाएगी तो वो ईश्वर बन जाएगा, तो ईश्वर से माया और निकल जाएगी तो निराकार ब्रह्म बन जाएगा। ये एकदम भंग का सिद्धांत। मैं अभी अद्वैतवाद के और उसमें डिटेल में जाऊंगा, नहीं तो सारा लेक्चर कहीं और हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से ये वाला सिद्धांत दिया। लेकिन उन्हीं की जीवनी में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है आदि शंकराचार्य जी के, कि उनकी माताश्री जब बहुत बीमार थी तो किसी ने इन्फॉर्म किया, भाई आदि शंकराचार्य आपकी माताश्री बहुत बीमार है, तो आप जाके आप अपनी माता से मिल लीजिए। तो अपने शिष्यों के साथ ये पहुंच गए माता के पास। कहते माँ तुम बहुत बीमार। कहता हाँ बस प्राण निकलने ही वाले हैं, तो मुझे उनके बारे में बता दे जिनका तू हृदय भजन करता है, शंकर। कहते ठीक है माँ, ये निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सर्वसाक्षी है, निर्विकार है। कहता अरे शंकर क्या कर रहा है तू, मैं कभी भी मर सकती हूँ, कभी भी मेरे प्राण निकल सकते, तू क्या कर रहा है, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है। कहता ठीक है माँ, तो तू परमात्मा के बारे में सुन जो कि उपदिष्टा है, अनुमंता है। कहता अरे शंकर मेरे कभी भी प्राण निकल सकते, तू क्या कर रहा है, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय भजन करता है। कहता है ओहो माँ, तो सुनो शिष्यों, आप लोग थोड़ा बाहर जाओ, आप लोग बाहर ध्यान लगाओ निराकार ब्रह्म पे, मैं अभी आ रहा हूँ अभी। इनको बाहर भेजा, चुटकनी बंद की। कहता है माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन, ठीक है। उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी ने राधा श्याम सुंदर उनके प्रति शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति उनके बारे में वर्णन शुरू किया। और ये सुनते सुनते उनकी माताश्री ने शरीर त्याग किया, त्याग करके भगवान के धाम चली गई वो। तो हृदय से तो आदि शंकराचार्य जी वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के। लेकिन बाहर जो भगवान के रूप से द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, निराकार में घुसने वाले हैं, भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख नहीं है, उनको अलग करने के लिए एक ये सिद्धांत देकर के आए अद्वैतवाद का, निराकारवाद का, कि निराकार ब्रह्म में किस प्रकार से एक होना है, विलीन होना है, मर्ज होना है, ये लेकर के आए। हालांकि आत्मा के बारे में खुद बता रहे गीता के अंदर भगवान कि आत्मा अव्ययम है, वो कभी घुलनशील नहीं है, कभी निराकार ब्रह्म में एक नहीं होगी वो। लेकिन ऐसा विचार लेकर के आए। जैसे अपनी जो उनका शारीरिक भाष्य है शंकराचार्य जी का, उसके इंट्रोडक्शन में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अभी शारीरिक भाष्य लिखने जा रहा हूं वेदांत सूत्र के ऊपर, और मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरे गुरुदेव निराकार ब्रह्म से प्रकट हुए, मुझको आशीर्वाद दिया और वापस निराकार ब्रह्म में चले गए। इस बात को वैष्णव कहते हैं। इसका मतलब उनके गुरु निराकार ब्रह्म में एक नहीं हुए थे, तभी तो आए वापस। भाई जो एक हो गया हो, कहता है जो गुरुदेव तो घुल गया। अब जैसे चीनी जो है जब एक बार घुल मिल जाती है पानी के अंदर, एक हो गई वो। अब उस समय मेरे गुरुदेव निराकार ब्रह्म में एक हो गए तो वापस थोड़ी आ पाते। कहते भाई अब मैं कैसे आऊँगा, तो एक हो गया ना अब। लेकिन वो वापस क्यों आ पाए, यानी कि निराकार ब्रह्म में एक नहीं होते, तभी तो आशीर्वाद देने के लिए आ पाए। तो इस तरह कई चीज़ें हैं शंकराचार्य जी ने अपनी कंपोजिशन में छोड़ दी, ताकि आगे जाकर वैष्णव लोग जो हैं इन द्वेषी लोगों को धीरे धीरे करके भक्त बना सकें। ऐसा इसलिए कई सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी छोड़ दी कि ब्रह्म है उसमें अविद्या, मैं उसमें मायावाद में नहीं जाऊँगा, पर उन्होंने ऐसा जानबूझ करके किया। हालांकि वो जो करेंगे इस फ्लॉलेस, आदि शंकराचार्य जो लिखेंगे इट विल बी फ्लॉलेस, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ऐसी चीज़ें छोड़ दी ताकि निराकारवादी आगे जाके जब किसी वैष्णव भक्त से मिलेंगे तो उनको पता लगेगा अरे यार आदि शंकराचार्य ने हमको ग्रेजुएशन कराई थी, ये वैष्णव हमको आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करा करके भक्ति करा रहे हैं। तो ऐसे इम्पॉसिबल कार्य है, ऐसे बहुत ही डिफिकल्ट कार्य है, ये शंकराचार्य जी ने जब दी। ओ माय गॉड, और इनकी फिलॉसफी इतनी इंट्रिकेट है, ओ माय गॉड, अद्वैतवाद। ये प्रभुपाद जी का भक्त था, उसने सोचा मैं पढ़ूँ ये मायावाद है क्या भाई, ये पढ़ा, उसने कुछ समझ में नहीं आया। कहते है क्या यार, ये तो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ जब अविद्या है तो हो गया ईश्वर है, जब अविद्या में उसकी परछाई है तो जीव है। कहते क्या चक्कर क्या है ये। तो पहुंचा प्रभुपाद, कहते श्री प्रभुपाद मैंने पढ़ा ये अद्वैतवाद, कुछ समझ में नहीं आया श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा इट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हाउ कैन एन इंटेलिजेंट पर्सन अंडरस्टैंड समथिंग फुलिश। तुमको इससे समझ नहीं आया बिकॉज वो समझने वाले को बात ही नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए, वो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। इसलिए अद्वैतवाद के जो टीचर्स हैं उनको खुद को क्लियर नहीं है, मतलब वो लगे हुए हैं तेरा जो मत है तू ले ले, मेरा मत, लेकिन अद्वैत है ये, ऐसा। तो आदि शंकराचार्य जी के रूप में आए शिव जी, बहुत ही कठिन कार्य उन्होंने किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वक्तव्य आता है वो है शिव जी की डीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ विद द लॉर्ड। जैसे कि भगवान श्री राम का शिव जी की उपासना करना, ये रामचरितमानस में आती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं आती कथा।
अब रामचरितमानस में आती है किस प्रकार शिव जी की उपासना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं श्री राम। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं देखो सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लोग शिव जी इनकी पूजा कर रहे हैं, राम जी इनकी पूजा करते हैं, सब आपस में एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि इस तरह से आपस में पूजा करें तो आपस में अब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। राम जी जो है शिव जी की पूजा इसलिए कर रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि मैं भी भक्तों की हेल्प, उनका आशीर्वाद देता हूं। भगवान तो जीवात्मा को तो वैष्णव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जब राम जी ने जब तीर चलाया, वो तीर का जो शाफ्ट था, उसका जो एरो था, उसका आगे का शार्प पार्ट है, जो उसके पीछे का जो फ्लावर वाला पार्ट है, ये सब के सब देवी देवताओं का बना हुआ है। ये चलाया था उन्होंने रावण के ऊपर। क्या भगवान श्री राम नहीं मार सकते अपने अस्त्र से, राम अस्त्र से, राम बाण से मार सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि हमें वैष्णव की हेल्प लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसा